हमेशा की तरह दिन भर ऊर्जावान रखने के लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन। समस्याओं का अपना कोई साइज नहीं होता, ये सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती हैं। बहुत गहरी लाइन है सर ये। समस्याओं का अपना कोई साइज नहीं होता। अपन कहते हैं ना, बहुत बड़ी संकट आ गया है मेरे ऊपर, बहुत बड़ी समस्या आ गई है मेरे ऊपर। क्या समस्या आ गई है? यार मैं पेपर देने गया था, मेरा पेन की जो इंक है ना, वो पेन चला ही नहीं सर, पेन में से इंक नहीं आई। बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई। प्रभु जरा विचार करिए, आपसे ज्यादा समस्या शायद उस विद्यार्थी की हो जिसका व्हीकल रास्ते में आप तक मतलब एग्जाम सेंटर तक पहुंचते समय पंक्चर हो गया था। जरा सोचिए उस विद्यार्थी के बारे में, जब वो आ रहा था तो उसकी ट्रेन ही रद्द हो गई। जरा सोचिए कोई ऐसे विद्यार्थी के बारे में जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण एग्जाम ही देने नहीं निकल पाया। कहने का मतलब हमारा ये है कि हम समस्या को बड़ी मानते हैं या छोटी मानते हैं, ये हमारा दायरा है। और साथियों, एग्जाम के टाइम पर और विद्यार्थी जीवन में आपको मैं एक बहुत रियलिस्टिक बात बताता हूं। अभी क्या कि आप लोग पढ़ने लग रहे हो ना, इन दिनों क्या होता है, आपको आपकी कुल 5-7 किताबें हैं। देखिए कभी ना इस तरीके से सोचना, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, अंदर पॉजिटिविटी आएगी। मैं आपको सोचने का तरीका देता हूं। आपके सामने कुल 5-7 किताबें हैं, मैक्सिमम 5 से 7 किताबें हैं, जिनको अगर आपने शुरू से लेके एंड तक पढ़ लिया ना, तो मतलब वही आपकी नौकरी है, ऐसे समझ के चलिए। आपको 3 स्टार बनना है, आपको इंडियन सर्विसेज में जाना है, जहां जाना है ना, उन सबके लिए वो 5-7 किताबें हैं जो कि आपके लिए एग्जाम की सबसे बड़ी मूलभूत कड़ी हैं, जिनकी वजह से आपके आने वाला जीवन पूरी तरह सफल होने वाला है। वहीं आप जब किताबों को गहराई में देखते हैं तो एक नजारा आपको यह दिखता है, इस मैथ की किताब में तो 10,000 सवाल दे रखे हैं, ये कैसे सॉल्व होंगे। सर ने तो जीके में इतना पढ़ा दिया, करंट तो 1 साल का पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीजें मुझसे कैसे खत्म होंगी। समस्याएं क्या हैं ये आप पर निर्भर करता है, और मैं आपको एक समाधान देता हूं जो विद्यार्थियों को बहुत परेशान करता है, उस परेशानी से निपटने का। एग्जाम टाइम में क्या होगा कि आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं, एग्जाम तो सर बोले अभी आ नहीं रहा है, आने वाला है, तुरंत कभी भी घोषणा हो सकती है एग्जाम्स की, तो उसकी चिंता मत करो। लेकिन ये फीलिंग आपने हर बार ली होगी, अपन जब एग्जाम में होते हैं ना, तो सिलेबस अपना पहाड़ जैसा अपन को दिख रहा होता है, और हम बड़े दुखी हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि रिपीट कैसे होगा, रिवीजन कैसे होगा। आप कुछ मत करिए, थोड़ी देर के लिए उस किताब को बंद करिए। बोले सर एग्जाम में तो पढ़ना कंपलसरी होता है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। उस किताब को थोड़ी देर बंद करिए और आंखें बंद करके थोड़ा सा उठ जाइए, थोड़ा बाहर घूम के आइए, आंखें बंद करिए, थोड़ी देर के लिए मनन करिए, सोचिए अपने बारे में कि यार इस किताब के अंदर इतना क्या इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जा सकता है। मतलब उस समस्या को जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं ना, इसको थोड़ी देर के लिए मनन करिए, चिंतन करिए कि यार इसमें इतना क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, और उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। आइए तुरंत उस पेज को खोलिए, क्योंकि विद्यार्थी को यह पता चल चुका होता है कि इंपॉर्टेंट क्या है। बस उसको देखिए और देख करके निकल जाइए। पेपर में 99% वही चीज आती है जो पेपर से पहले आप लोग पढ़ के जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अनुभव आपको ये बता चुका होता है कि बेटा ये आएगा, ये देख चल, और आप आके बहुत खुश होते हैं, यार मैंने तो जो देखा था ना एंड टाइम पे वही पेपर में आ गया। क्यों? क्योंकि आपने उस समय समस्याओं को देखना शुरू कर दिया था, समस्याओं का समाधान निकालना शुरू कर दिया था। ठीक है ना? तो आपके ऊपर है, आप टेंशन को कैसे लेते हैं। आप अपने तरीके से सोचने का प्रयास करें, लेकिन समस्याएं जब सोचने लगे तो ये सोचिएगा, महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, केवल एक बार उसकी समस्याओं का विचार कर लीजिएगा, आपको अपनी समस्या छोटी लगने लग जाएंगी। उस व्यक्ति के बारे में विचार कर लेना जिसके पास इन दिनों रोड पर चलते समय खाने की व्यवस्था नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, बेड़ाइयां फट चुकी हैं। अपनी समस्याएं आपको कम लगने लगेंगी। जब आपका एसी खराब हो जाता है तो जो वाली फीलिंग आती है ना कि यार एसी खराब हो गया, तो जरा उस व्यक्ति के बारे में सोच लेना जिसके पास पीने का